ओम शांति बापू जी। अभी जो हमने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसके अंदर बताया कि एंसेंट एलियन सीजन्स 5 में जो शैतान कॉन्स्पिरेसी का जो वीडियो उन्होंने अपलोड किया है उसके ही रिलेशन में थोड़े से क्वेश्चन बाकी थे जो आपसे पूछने रह गए। तो उसके अंदर एक वॉचर्स के नाम बताए गए हैं कि वॉचर्स कौन थे जिसको वो लोगों ने शैतान भी बोला हुआ है। तो वो कहाँ रहते थे, उनकी स्पीड कितनी थी, उनका शरीर कितने तत्वों का बना हुआ था, और आप बताइए इसके बारे में। मनुष्यों को सुख देने के लिए ऊपर से फरिश्ताओं ने वॉचर्स के रूप में कुछ आत्माओं को भेजा था जो धरती पर वॉच करते थे। वॉचर्स का शरीर सूक्ष्म शरीर था और धरती पर आकर सूक्ष्म शरीर में उनका 3 तत्वों का शरीर था। वॉचर्स माना अच्छी आत्माएं ऊपर से आई थी, उनको वॉच करने के लिए ऊपर से देवताओं के राजा ने भेजा था। फरिश्ताओं का जो राजा होता है, फरिश्ताओं का ईश्वर, जिनको हिंदू शास्त्रों में फरिश्ताओं का ईश्वर माना, देवता का ईश्वर माना इंद्र कहते हैं। इंद्र ने धरती पर वॉचर्स को भेजा कि तुम धरती पर वॉच करो और धरती पर वॉच करके ये बताओ कि धरती पर सुख है, शांति है, अशांति है, क्या क्या दुख है, वो सारा मतलब उसका रिपोर्ट करो। इसलिए वॉचर्स कहा गया। जैसे भारत के शास्त्रों में नारद जी को बताया, नीचे से भी आते थे ऊपर भी जाते थे, सबको एक दूसरे का मैसेज देते रहते थे। हाँ, तो नारद भी सारी दुनिया का रिपोर्ट बताते थे। कभी ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा के पास, कभी विष्णुपुरी में विष्णु के पास, कभी इंद्र के पास, कभी शंकर के पास, कभी नारायण के साथ पहुंच जाते थे। हाँ, तो सबकी चाड़ी चुगली करते थे। कभी असुरों के पास पाताल लोक में भी जाते थे। तो सारे 14 भुवन में घूमते थे। इस ब्रह्मांड के 14 भुवन है। 14 भुवन में उनकी स्पीड कितनी थी, उनका शरीर कितने तत्वों का था। हाँ, तो जो वॉचर्स भेजे गए वो पहले इनका जो शरीर था आकाश वायु अग्नि का था, उसकी आत्मा में शक्ति थी। इसलिए वायु तत्व कम है और आकाश तत्व ज्यादा है उसके शरीर में। वॉचर्स के शरीर में आकाश तत्व ज्यादा होता है। इसलिए वॉचर्स जो होता है वो 1 सेकंड में ऊपर कई करोड़ किलोमीटर ऊपर चले जाते, क्योंकि 1 सेकंड में कई करोड़ किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं। जैसे नारद जी बताया ना कि 1 सेकंड में ब्रह्मापुरी चले जाते हैं। तो 1 सेकंड में ब्रह्मापुरी, यहाँ से धरती पर से ब्रह्मापुरी कितनी दूर है, इससे ऊपर विष्णुपुरी तो बहुत दूर है, इससे ऊपर भी शिवपुरी है, तो वहां तक और 1 सेकंड में पाताल लोक में जाते थे। तो नारद जी 1 सेकंड के अंदर कई करोड़ कई खरब किलोमीटर जा सकते थे 1 सेकंड में। तो ऐसी तरह तो उनका शरीर भी, नारद जी का शरीर कैसा था? नारद का शरीर आकाश तत्व का था। कैसा? अगर आकाश शरीर के अंदर वायु तत्व हो तो वायु तत्व की स्पीड से जा सकते हैं, समझ में आए? अगर शरीर के अंदर तुम्हारे अंदर वायु तत्व हो तो तुम्हारा आत्माओं को एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्पीड कितनी होती है? वायु तत्व जितनी, वायु जितनी, ज्यादा नहीं, कितनी? जैसे भूतों का जो है, चाहे भूत को, पिशाच को, जो भी है, उनका शरीर 3 तत्वों में है, तो उनका वायु तत्व इनके मन के अंदर ज्यादा संकल्प चलते हैं। जब ज्यादा संकल्प, सोच विचार ज्यादा चलते हैं तो उसका वायु तत्व भारी होता है, शरीर में वायु तत्व भारी होता है। इसलिए भूत प्रेतात्मा एक दूसरों की जगह दूसरी जगह जाने के लिए उसकी वायु तत्व जितना स्पीड होती है। वायु तो कोई देख नहीं सकता वायु, हाँ, तुम क्यों नहीं देख सकते? चाहे एंजल हो, चाहे पिशाच हो, भूत हो, नारद जी को भी नहीं देख सकते, किसी को क्यों नहीं देख सकते? मनुष्य का इसका कायदा बताओ। वो जो चाहे तो दिखा सकते हैं, अगर वो दिखा सकते हैं, मगर मनुष्य क्यों नहीं देख सकते? मगर वो दिखाना चाहे तो कौन दिखा? सभी भूत प्रेत नहीं दिखा सकते, तुम्हारे स्वप्न में आ सकते हैं। तो जो पावरफुल भूत हैं और किसी को स्वप्न में आकर मैसेज देते हैं, वो तुम्हारी आत्मा पर रेज मार के पावर दे दिखा सकते हैं, तुम्हें स्वप्न में आ सकते हैं, बताते हैं मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। या तो फिर कमजोर आत्मा है तो किसी में प्रेस करके बोलती है मेरे को ये चाहिए। तो इनका शरीर जो है 3 तत्वों का है और मनुष्यों का शरीर 5 तत्वों का है। इसलिए क्यों नहीं देख सकते? देखो ये हमारे कैमरे में भूत प्रेतों की फोटो क्यों नहीं आती? क्योंकि कैमरा बना है स्थूल तत्व का। कैमरे का लेंस किसका है? स्थूल मिट्टी तत्व का है ना, मिट्टी तत्व से बना है, स्थूल तत्व से बना है कैमरा। इसलिए मनुष्य भी 5 तत्वों का है, 2 जल और पृथ्वी है, शरीर में एडिशन है। अगर वही मनुष्य जब शरीर छोड़ जाता है, सूक्ष्म शरीर में जाता है, तो वो भूत प्रेतों को देख सकता है। इसलिए मनुष्य भूत प्रेत या फरिश्ता या असुरों को देख नहीं सकता। तो ये जो शैतान और मनुष्य के बीच में कोई कर्म बंधन होता है, हाँ, तो वो उसके अंदर प्रवेश करता है।
शैतान और मनुष्यों के बीच में जब कर्म बंधन होता है तभी तो एक दूसरे को करीब आते हैं, नजदीक आते हैं, उसका वाइब्रेशन उसको जाते हैं, टच होता है। तो जो मनुष्य थे पहले भी कहीं ना कहीं शैतान थे। ये शैतान भी एक जमाने में फरिश्ता थे। चाहे गैलेक्सियों में रहते हो, चाहे यूनिवर्स में रहते हो, मगर आए यहाँ तो कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए। फरिश्ते घूमते फिरते रहते हैं ना। फरिश्ते कभी कभी दूर दूर के यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हमारे यूनिवर्स में। हमारे यूनिवर्स है कोई ग्रुप आते हैं ना, करोड़ों देवी देवता घूमने निकले, यान लेकर। बहुत बड़ा यान होता है इनका, परम तत्वों का यान होता है, परम आकाश तत्वों का यान होता है। तो वो देवी देवता घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ भी आप लोगों को घूमने की आदत का है, मनुष्यों को भी घूमने की आदत है ना। तो ये आदत कहाँ से आई, ये संस्कार कहाँ से आए, मनुष्यों को घूमने के संस्कार कहाँ से आए? आजकल नाच डांस क्यों हो रहा है, धरती पर क्यों बढ़े? क्योंकि ये देवताओं से आए, सारे संस्कार देवताओं से आए। देवताओं से भी वो आए, गैलेक्सी में आए, फरिश्ते सारे गैलेक्सियों में आए। गैलेक्सियों में होकर इनको वो चलो धरती पर जाते हैं, तो फरिश्ता धरती पर धीरे धीरे शैतान बन गए। शैतान कितने प्रकार के होते हैं? तो वही शैतान बने, इसलिए शैतानों से मनुष्य बने, इसलिए मेहतान शैतान और मनुष्यों का कर्म बंधन है, इसलिए तो यहाँ है ना। वो कितने प्रकार के होते हैं? शैतान कई प्रकार के होते हैं। शैतान के अलग 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 इच्छाओं वाले शैतान होते हैं। जैसे कोई आज थूल दुनिया में कोई दारू पीने वाला शैतान होता है, तो किसी दारूडिया में प्रवेश करके अपनी इच्छाएं पूरी करता है। कई जगह ऐसा लिखा जाता है कि इस पेड़ के नीचे ये सिगरेट चढ़ाई जाती है, या कहीं तो सिगरेट बोतलें रखी जाती है। सिगरेट पीने वाला शैतान होता है, कहीं खाना रखा तो जाता है। वहां शैतान रहता है ना। शैतान रहता है। एक बात बताऊं आपको कि जैसे जो मनुष्य भी मर जाते हैं, जो पूर्वज बनते हैं, पूर्वजों को भी भोग लगाया जाता है ना। तो जैसे सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, सब शैतान होते हैं ना। किसी न किसी प्रवेश में सिगरेट पीते हैं या चढ़ाया जाता है। जैसे शैतानों को भी सिगरेट चढ़ाई जाती है, दारू चढ़ाया जाता है ना। कौन से देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता दारू? कई आपने देखा हो तो कई जैसे कई स्थानों पर दारू चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वो दारू पीने वाली आत्मा है, तो उसको दारू चढ़ाओ तो पी जाए। कई आपने टीवी में देखा हो तो वो दारू एक साथ में कई बोतल दारू पी जाता है। क्यों पी जाता है? हाँ, तो उसके शैतान बैठा हुआ है ना इसके शरीर में। क्या या सूक्ष्म शैतान, हजारों शैतान उसके आसपास में होते हैं। वही पीते पीते क्या ये दम समझो 50 बाटली दारू पी गया तो क्या उसके शरीर में गया? 50 बाटली शरीर, और कई टन मीट खा गया। क्या कई टन मीट खा गया? तो मीट खाने वाले भी नहीं होते थे। जैसे एक रावण का किस्सा बताऊं। रावण जो था वो बहुत अच्छी आत्मा थी शुरू में, जब, क्योंकि वो ऋषि पुत्र था और इसकी माँ आसुरी थी। उसकी माँ कैकेयी असुर थी। तो बाप था ऋषि पुत्र, बाप था ऋषि, और उसकी माँ थी आसुरी वृत्ति वाली असुरी। तो वो जो रावण पैदा हुआ उसमें सम्मिश्रण था। क्या? जिसको सम्मिश्रण था, उसके बाप के भी संस्कार थे, माँ के भी संस्कार थे। जब बचपन में बहुत बड़ा ऋषि पुत्र होने के कारण वो जो ये देवताओं वो बोलते थे ना कि ये भोग लगाते थे। जो आज एक अभी बहुत अच्छा टीवी में बताया था कि ये भूतों को कागवास क्यों खिलाते हैं। अभी ये चल रही नहीं सीजन, श्राद्ध। तो ये तुम्हारे पितृ तर्पण के लिए श्राद्ध क्यों करते हैं? तो पहले पितृ तर्पण के लिए श्राद्ध करते थे। तो रावण ने पहले के हजारों जानवरों को मार के ये ब्राह्मणों को खिलाया जाता था। बलि कब से ली जाती? बलि आज की नहीं ली, जानवरों की बलि नर बलि भी होती थी। तो जानवर जो उनके पूर्वज कहाँ रहते थे पहले? पितृ कहाँ रहते थे? चंद्र पर। कहाँ रहते थे? मनुस्मृति में बताया, हिंदू शास्त्रों में मनुस्मृति में बताया है कि हमारे पूर्वज चंद्र पर रहते थे, और उसको जब खाने की इच्छा होती थी, एक टाइम आता था जैसे श्राद्ध का टाइम आता, तो वो ब्राह्मणों को वो खिलाते थे। क्या खिलाते थे? जो जानवर की बलि दी जाती थी वो मौज खिलाते थे। जानवरों की बलि, वो मांस खिलाते थे। और वो जो चंद्र पर से उसके पूर्वज जो आते थे वो ब्राह्मणों में प्रवेश करके खाते थे, मांस बलि खाते थे, मांस खाते थे। तो वही बात रावण जब छोटा था उसने अपोज किया था कि नर बलि नहीं देने की। क्या? नारायण वो जानवरों की बलि नहीं देने की। तो ये प्रेतात्मा ही, आसुरी वृत्ति वाली आत्मा को ही प्रेतात्मा कहते हैं। वही दूसरों में प्रवेश करके खाते हैं, और आज उसी को ही पितृ तर्पण कराने के लिए बोलते हैं। नारायण बलि क्यों ले जाते हैं? शैतान जो है वो मनुष्य को गुलाम क्यों बनाना चाहता है? कोई भी शैतान अपनी इच्छाओं पूरी करने के लिए
मनुष्य के अंदर प्रवेश करके गुलाम बनाता है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, क्योंकि शैतान का शरीर तो है ही नहीं, शैतान का खुद का शरीर नहीं है। इसलिए उसको समझो किसी के बदला लेना हो, गोली मार के गोली दबानी हो, तो क्या किसी मनुष्य में प्रवेश करके गुलाम बनाएगा तब उसको गोली चलवाएगा? तो फिर कर्म बंधन भी तो लग जाएगा। तो कर्म बंधन है तब तो उसमें प्रवेश हुआ ना। कोई शैतान इसमें आया, कोई शैतान उसमें आया, कोई शैतान उसमें आया, हाँ? फिर शैतान प्रवेश करके मनुष्यों को गुलाम क्यों बनाया? सारी दुनिया शैतानों की गुलाम है क्या? शैतान अच्छे भी हैं जो जिन्होंने मैथमेटिक्स भी सिखाया। तो क्या ये साइक्लोन जो है ये शैतान ला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, साइक्लोन ला सकते हैं। वायु को कई हजारों शैतान एक साथ में इकट्ठा होकर साइक्लोन बराबर संकल्पों से क्रिएट करते हैं, वायु तत्वों को हिला देते हैं, तत्वों को कयामत लाना इसी को बोलते हैं। क्यामत नहीं, क्यामत के दिन पर तो खुदा तआला अगर करेगा ना, विनाश करेगा ना, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करेगा, उसे तो क्यामत का दिन कहते हैं ना। क्यामत के दिन पर खुदा तआला आएगा तो वो विनाश करेगा। क्या करेगा? ये जो विनाश है या जो युद्ध है ये अंतरिक्ष में भी होता है या सिर्फ धरती? हाँ, अंतरिक्ष में होता है, सूक्ष्म जगत में होता है। देवता और असुरों की लड़ाई कहाँ है? देवता कहाँ रहते हैं? देवता कहाँ रहते हैं? देवताओं का शरीर सूक्ष्म शरीर अच्छा है, उसका परम तत्वों का शरीर, और असुर भी वहां थोड़े कुछ होते हैं, निम्न कोटि के देवता। जब असुर बन जाते तो वहां देवता और असुरों दोनों का युद्ध स्वर्ग में होता है ना। अभी नहीं बताया देवासुर संग्राम, देवता और असुरों की लड़ाई होती कई बार होती है धरती पर, देवासुर संग्राम होते हैं, देवता और असुरों की लड़ाई होती है। तो सारे असुर कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग में। सारे असुर कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग में। तो स्वर्ग कहाँ है? तीसरे लोक में, स्वर्ग लोक में। तो सारे असुर कैसे पहुंच गए ऊपर स्वर्ग लोक में? यही 5 तत्वों का शरीर बदल के 3 तत्वों में आकर स्वर्ग लोक में पहुंच गए ना असुर। पहले तो वो शिव से शक्तियां प्राप्त करते थे। असुरों के पास चाहे ब्रह्मा से वरदान ले, चाहे शंकर से वरदान ले, वरदान देते थे, इसलिए उसको स्वर्ग में जाने की शक्ति आ जाती थी। असुर ब्रह्मापुरी तक जा सकते थे। असुरों में शक्ति, स्थूल शरीर को सूक्ष्म में परिवर्तन करने की शक्ति वरदानों से मिलती थी। चाहे ब्रह्मा वरदान दे, चाहे शंकर वरदान दे, वरदानों से असुरों को भी स्वर्ग में जाने की शक्ति आती थी। इसलिए रावण के पास भी वही शक्ति थी। रावण के पास जो विमान था कौन से तत्वों का था? रावण के पास विमान था ना, कौन सा विमान? पुष्पक विमान। वो मन की गति से चलता था और उसको वायुयान बोलते थे। क्या बोलते थे? वायुयान। तो वायु तत्व का यान था और वो मन की गति से चलता था। उनकी स्पीड कितनी थी? मन की स्पीड जितनी थी। तो ये सभी बातें भारत के हिंदू शास्त्रों में बहुत हैं। तांत्रिक विद्या भी कौन कराता है? तांत्रिक विद्या भी क्यों सीखते हैं? कौन कराता है? वो जो महाकाली की पूजा कौन कराते हैं? महाकाली से शक्ति क्या मिलती है? महाकाली की पूजा कौन करते हैं? आसुरी वृत्ति वाले ही महाकाली की पूजा करते हैं, क्योंकि महाकाली असुरों को मारने के लिए धरती पर 3 बार महाकाली का अवतार हुआ और इन्होंने असुरों को मारा। असुरों को मारते मारते वो इतनी महाकाली बन गई और उसी महाकाली का अवतार में आसुरी वृत्ति वाले महाकाली का साधना करते। काली चौदस के दिन स्मशान में जाके साधना करते, तो स्मशान में रहते भूत प्रेत। आज धर्मस्थानों में क्या भूत नहीं होते? क्या धर्मस्थानों में भूत जाते हैं? क्या नहीं जाते? क्या मानते हैं? जैसे एक चोर होता है, चोर भी तो आसुरी वृत्ति वाला मनुष्य हुआ ना। चाहे मनुष्य कोई भी हो, तो चाहे मनुष्य धर्मशालाओं में नहीं जाता। कल मैं रात को एक टीवी देख रहा था, तो अमेरिका में गैंगलैंड एक सीरियल आती, गैंगलैंड। तो बड़े बड़े गैंगलैंड वाले जो काले कालिए लोग हैं, वो हजारों मनुष्यों को उड़ा देते हैं, फिर पूरी गैंग चलाते हैं, स्मगलिंग करते हैं। चाइना का 2 नंबर का माल बेचते हैं, डुप्लीकेट माल बेचते हैं, स्मगलिंग करते हैं। कोई नहीं। तो ये क्या कि ये जिंदा मनुष्य असुर नहीं है क्या? तो क्या वो बोलता है मैं चर्च में कहीं भी हो मगर चर्च में मैं जरूर जाता हूं। तो किसी ने उसके पूछा तुम्हारे कर्म तो चर्च में जाने के लायक नहीं है, तो तुम चर्च में क्यों जाते? बोले हम कितने भी गंदा काम करें मगर भगवान में सामने जाकर हम माफी मांग लेते हैं। ऐसी तरह तो मनुष्य आत्मा भी आत्मा, इससे थोड़ी पाप धोते हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी ना पाप धुलेंगे। चोरी करके जाओ और माफी मांग लो, ये क्या बात हुई? ऐसे पाप कम करते रहो, लोगों को गोलियों से मारते रहो, फिर भगवान के सामने चर्च में जाकर तुम माफी मांगो तो इससे माफी मिलेगी क्या? वो बोलते हैं हम पश्चाताप करते हैं। क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। चर्च में जाकर भगवान से पश्चाताप करते हैं, ईश्वर के सामने जाके। तो इससे अच्छा ये काम छोड़ देना चाहिए ना, अगर पश्चाताप ही करना। बोले मगर हम छोड़ नहीं सकते, हमारे संस्कार पड़ गए। जेल में भी हो तो भी वो उसी को ही बात करते रहते हैं। तो कहीं भी एक
तो ये मनुष्य ऐसा काम क्यों कर रहा है? मनुष्य को एक सेकंड में गोली चला देता है। हिंदू लोग भी बोलते हैं हम गंगा में स्नान करने। हाँ, तो गंगा स्नान करने से क्या सबके पाप धुल गए क्या? इतने करोड़ों लोग गंगा में स्नान करते हैं। कुंभ मेले में लाखों करोड़ों की 5-5 करोड़ लोग कुंभ मेले में स्नान करते थे। क्या पवित्र बन गए क्या? उनके पाप धुल गए क्या? वो तो अलग बात है। गंगा को जब धरती पर उतारी गई, तो धरती पर जब गंगा उतारी गई, तब गंगा वो स्वर्ग में रहती थी। वो गंगा को उतारी गई तो स्वर्ग से आई हुई जो गंगा, वैसे गंगा कहां से पैदा हुई? गंगा विष्णु लोक से आई। विष्णु लोक में जो उसका शरीर में परम तत्वों की मात्रा थी, उसके शरीर में, गंगा के शरीर में परम तत्वों की मात्रा थी, वही गंगा धरती पर आई। और धरती पर वो जो नदी बही, जल बहा, वो जल के अंदर परम तत्वों की मात्रा थी। वो जल ये जल नहीं है। जो असली गंगा धरती पर उतर आई, स्वर्ग से उतारी गई, विष्णु लोक से उतारी गई, लोगों को पति से पावनी गंगा कहते हैं। तो गंगा की जल में परम तत्वों की मात्रा थी, परम जल था। जल क्या था? परम तत्व। तो ये असुरों को भी गंगा में नहलाना चाहिए सबको। मगर आज के गंगा में वो परम तत्व है क्या? आज के जल तत्व गंगा में परम तत्व है। आज रोज नहा के आते, नहाने के बाद निकलते वहीं गंगा नदी में नहाते नहाते लड़ाई झगड़ा करते, मैंने देखा है। रूसी ये जो सारे लंगोटे बाबा है ना, भले लंगोट वाले साधु संत, क्या बोलते हैं उसको, जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते, नागा बाबू। नागा बाबू, मैंने एक सीन देखा था कुंभ मेले का। तो कुंभ मेले के अंदर नागा साधु गंगा स्नान करते थे, वहां आपस में लड़ाई करते थे। वो तो उनकी तो नहीं गंगा में तो भी लड़ते हैं। नहीं कोई भी मनुष्य, चाहे साधु हो, मनुष्य तो है ना। साधु से पहले तो मनुष्य है ना। कि नहीं है? जानवर है, मनुष्य है ना। तो मनुष्य, कोई भी मनुष्य, चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, तो ये जब गंगा स्नान करता है, तो गंगा स्नान करते वक्त तो कम से कम पाप धुल जाए, तो उसकी आत्मा पवित्र बन जाए, तो वो तो देवता बन जानी चाहिए। हाँ, तो वो तो कोई पुरानी मान्यता है, इसलिए वो लोग अपना फॉलो कर रहे हैं। अब वो उसको छोड़ भी नहीं सकते। अगर वहां गंगा में नहाना अगर छोड़ दे तो कहाँ जाके नहाएंगे? शास्त्रों में लिखा, इसलिए वो जा रहे हैं। शास्त्रों में खरबों साल पुरानी बातें जो लिखी, अब गरुड़ पुराण में लिखी कि तुम्हारे पूर्वजों को तुम ये खिला दो, तुम्हारे पूर्वजों को वो मर जाता है तो उसके बोले कि ये तुम्हारा बाप मर गया, तो तुम उसको ये ब्राह्मणों को खिलाओ तो उसको खाना मिल जाएगा। ब्राह्मणों को ये वस्त्र दे तो उसको वस्त्र मिल जाएगा। ब्राह्मणों को तुम सीढ़ी दे दो तो वो स्वर्ग की सीढ़ी में चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। ये पहले मान्यता थी। तो आज वो बोलते हैं इसका वो पिंडदान करो। क्या करते हैं? जैसे कोई नदी है, गंगा नदी में उसके पिंड को दान दो तो वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। तो ये पुरानी मान्यता है, मगर वो पुरानी है। हमेशा रूल्स, जैसे कायदे कानून बदलते रहते हैं, ऐसे अलौकिक कायदे, देवताओं के कायदे, आत्माओं की कायदे सब बदलते रहते हैं। बहुत पुरानी बातें हैं, एक नहीं, कई मैं पुराने वेद शास्त्रों पर तुम्हें कई घंटों सुना दूं कि ये पुरानी बातें हो गई, बहुत पुरानी बातें। कोई गंगा में स्नान करने से कोई पवित्र आत्मा नहीं बन जाती। अगर पवित्र आत्मा बन जाए तो स्वर्ग में चली जाए। क्या? उसको कर्म बदलने पड़ेंगे ना। कर्म बंधन कैसे तोड़ते हैं? अभी तो इतने लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? वायुमंडल ही खराब है। वायु तत्व, जब मनुष्य आत्मा वायु लेती है, श्वास में वायु लेती है, तो प्राणमय शरीर नेगेटिव हो जाता है, तो तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। तो वायुमंडल को बदलो। दुनिया बदलनी तो पहले वायुमंडल को बदलो। वायुमंडल किससे बनता है? वायुमंडल नेगेटिव आत्माओं के संकल्पों से वायुमंडल बनता है ना। नेगेटिव आत्माओं की सोच ही वायुमंडल में रिकॉर्डिंग पड़ी है ना। नेगेटिव आत्माओं की सोच कहाँ रिकॉर्डिंग है, कहाँ जाती है? नेगेटिव आत्माओं की सोच कहाँ जाती है? तो ये असुरों को बदलने के लिए पहले उनकी सोच बदलनी पड़ेगी। असुरों को तुम कैसे बदलोगे? असुरों की सोच बदलो। अब सोच बदलने की तो यही सब। असुर कहाँ रहते, कहाँ तक जाते हैं असुर? असुर तो यहाँ कई लाख किलोमीटर ऊपर तक जा सकते हैं। असुर कहाँ तक जाते थे? असुर ब्रह्मापुरी तक जाते थे। कहाँ जाते थे? असुर ब्रह्मापुरी तक जाते थे। तो ब्रह्मापुरी कितनी दूर है? जहां सूर्य की ग्रेविटी जाती है वहां ब्रह्मापुरी है। और देवता कहाँ जाते थे? देवता रहते थे विष्णुपुरी, जहां सूर्य की ग्रेविटी से परे, जहां लास्ट ग्रह है वहां से, प्लूटो लास्ट ग्रह उससे भी परे 587 करोड़ किलोमीटर दूर तक जा सकते थे। तो एक सेकंड में जाते थे। तो उसका शरीर में, आत्मा में शक्ति थी। तो देवता और असुरों में क्या फर्क है? आत्माओं की शक्ति कहां से ले, कहां से आएगी? जो भारत के शास्त्रों में बताया ना कि स्वर्ग और नरक की बात है, स्वर्ग में भी लड़ाई होती थी। तो ये असली स्वर्ग है क्या? एक कॉमन सेंस की बात है। जहां स्वर्ग में देवता को असुर बैठने न दे, स्वर्ग
देवताओं का राजा इंद्र को मारकर वहां से ही भगा दे तो असली स्वर्ग कहेंगे उसको? नहीं, असली स्वर्ग का है, असली स्वर्ग तो ऊपर है जहां विष्णुपुरी कहते हैं, जहां असली वैकुंठ कहते हैं स्वर्ग। जिस स्वर्ग में असुर पहुंच जाए तो असली स्वर्ग हो गया। जहां स्वर्ग में लड़ाई झगड़े होते हैं वहां स्वर्ग कहेंगे? वो तो स्वर्ग नहीं कहेंगे, उससे सेमी स्वर्ग कहेंगे, स्वयं स्वर्ग भी नहीं है। उससे ऊपर चले जाओ तो स्वर्ग, असली स्वर्ग कहाँ है? इस ब्रह्मांड का विष्णुपुरी। मगर महास्वर्ग देखना है तो गैलेक्सी के बीच में जाओ। गैलेक्सी के बीच में आप कल टीवी में बता रहा था, एक आता था ये कॉस्मोस पर, एक बहुत अच्छा बचा था। हमारी जो गैलेक्सी बोलते हैं बीच में सुपर मासिव ब्लैक होल है, अब उसकी डेफिनेशन बदल गई। इस सुपर मासिव ब्लैक होल से ही गैलेक्सी का जन्म होता है। क्या जो ब्लैक होल है, गैलेक्सी का जन्म का कौन करता है? ये गैलेक्सी का मालिक कौन? तो उन्होंने बताया जो ब्लैक होल कहते हैं, दिखता तो नहीं है ना, ब्लैक होल दिखता नहीं है नहीं। तो ये तो ग्रेविटी पावर है। क्या है? तो ब्लैक होल से ही सारे गैलेक्सी के सूर्य बने हैं। तो ये क्या है? ये इसका मालिक कौन है? उन्होंने बताया कि गैलेक्सी का मालिक ही ब्लैक होल है। फिर बोलते हैं ब्लैक होल से व्हाइट होल बनता है, व्हाइट होल से वॉर्म होल बनता है। तो वॉर्म होल क्या है? बोलते हैं वॉर्म होल से एक गैलेक्सी से दूसरी जगह जाने का रास्ता है। जैसे हमारे तरमुड़ा में ट्रायंगल है तो ऊपर सूक्ष्म कोई वहां जाए तो दूसरी आयाम पे चला जाता है, तो दूसरा आयाम कहाँ जाता है? तो ये तत्व परिवर्तन होकर चले जाए, वहां भी पूरा यान चला जाए तो तत्व परिवर्तन होकर दूसरे आयाम में चले जाएगा, स्वर्ग दूसरे लोक पे चला जाएगा, दूसरी गैलेक्सी में चले जाएगा। तो ये वॉर्म होल, ब्लैक होल, एक पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है, मैं उस पर बहुत बड़ी गहराई में जा सकता हूँ। वॉर्म होल क्या है? अब उसकी वॉर्म होल की डेफिनेशन बदल गई, ब्लैक होल की डेफिनेशन बदल। आज बोला, कल भी पहली बार मैंने टीवी में देखा, कॉस्मोस के बारे में बता रहा था कि जो ब्लैक होल है वो ही गैलेक्सी का मालिक है, वही। उसके बाद इतनी ग्रेविटी फोर्स होता है, इसकी ग्रेविटी से 1,00,000 प्रकाश वर्ष में जो सितारे बनते हैं, कई खरबों सितारे, हमारी गैलेक्सी में कई खरबों सितारे। ये तो एस्ट्रोलॉजी है, पर इसको शैतान और देवताओं से क्या मतलब? तो देवता, शैतान भी कहां से आते हैं? शैतान भी गैलेक्सियों से आते हैं, बताया ना उसने, ये एंशिएंट एलियन में बताया, शैतान भी गैलेक्सियों से आते हैं, दूसरे स्टार पर से आते हैं शैतान भी आते हैं। या उनका मनुष्य, इनका कुल कोई, उनके कुल में से कोई मनुष्य बन गया है, वो शैतान का पहले ग्रुप घूमने आया, गैलेक्सी से धरती पर आया घूमने, और यहाँ मनुष्य बन गया, तो उसके कुछ शैतानों के आधे शैतान वहां रह गए, तो वो आएंगे धरती पर, दूसरे स्टार से आएंगे ना, गैलेक्सी से आएंगे ना? नहीं आएंगे। क्यों धरती पर आ रहे हैं? चाहे शैतान भी आ रहा है, चाहे बंधन होगा इसलिए आ रहे हैं। नहीं, कर्म बंधन क्या, उसकी रचना है ना, उसकी रचना, उसके यार दोस्त हैं या उसके कुटुंब कबीले वाले हैं, कुछ यहाँ गए तो यहाँ आते, देवता भी आते हैं, शैतान भी आते हैं। शैतान भी यहाँ के पॉजिटिव काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। शैतान यहाँ अपने जो मनुष्य में बने हुए जो उसके पूर्वज यहाँ धरती पर हैं, उसको सुख देने के लिए नए ये आज इन्वेंशन कौन करा रहा है? नई इन्वेंशन कौन करा रहा है? चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, ये सारे, चाहे शैतान का हो, चाहे फरिश्ता का हो, किसी ने की। साइंस वाले क्या कहते हैं? साइंटिस्ट, मैंने बहुत कई साल पहले एक बार एक साइंस का इंटरव्यू मैंने पढ़ा था बुक में कहीं, कि साइंस वाले कह रहे हैं कि देयर इज सम इंस्पिरेशन पावर हु इज गिविंग द इंस्पिरेशन टू अस, और विदाउट एनी एंथुसियाज्म इन्वेंशन इज गोइंग टू बी मेड। हमें कोई प्रेरणा दे रहा है और प्रेरणा से हमें इंस्पिरेशन से काम कराता है। तो धरती पर शैतान भी अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उसके मनुष्य धरती पर उसके कोई कनेक्शन है। अब कनेक्शन क्या है कि उसके पूर्वज भी हैं, वो जो शैतान है उसके पूर्वज धरती पर आए हैं, इसलिए वो आया हुआ है। चाहे देवता भी हैं, देवताओं का भी कई कनेक्शन है, पूर्वज आए हुए तो मनुष्य में आ रहे हैं धरती पर।